अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता नहीं किस खुशी में वीडियो कट गई। देखें, लेट अस कंटिन्यू। 5 मिनट टाइम फ्रेम एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इंडिकेटिंग रियल पम्प। मैंने आप लोगों को ये 9 बजे रात के रिमाइंडर दिया था, ठीक है ना। आप लोग खुद भी देख सकते थे। और ये 40,300 से हम दोबारा उठे और ये रियल पंप था। मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि ये इंडिकेट कर रहा है एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमें दिख रहा है। इफ कंफर्म्ड आवर नेक्स्ट टारगेट विल कम सून इंशाल्लाह। सेम जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में दिखाया 2 आवर टाइम फ्रेम में एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दिस 44,817.6। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को 13 जनवरी से बताया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मैंने यहां पर आप लोगों को कॉशन और वार्निंग के साथ रिमाइंडर भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। देख लो 13 जनवरी 4:31 AM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप है ना, ये अगर आप चार्ट्स के ऊपर देखो तो ये आपको कितना खूबसूरती से चला है। ठीक है, ऑल द वे टिल 42,197, ऑल द वे टिल 42,197 तक। देखो, जो मैंने आपको दिखाया था ना, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी फारूक भाई? उस वक्त 41,774.1 थी। ठीक है ना। और ये जो पंप चला ये 42,197 तक चला। और अगर हमें वहां से फिर रिजेक्शन मिली भी है और हमारे लोअर हाइज बने और साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चली है क्योंकि वीकेंड था, ठीक है, उसके बाद जो ये हम गिरे हैं तो ये एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारकर उठ रहे हैं हम दोबारा। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो ताकि आसानी से समझ में आए। 40,300 यहां पर ये देखो, ये 40,666 तक का लो लगा है। ठीक है ना, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करा और फिर उठ रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह उठ गए तो मजीद उठेंगे। ठीक है, तो ये बातों को इग्नोर नहीं करना। हर तूफान का आगाज स्मॉलर टाइम फ्रेम से ही होता है और ये बात हमें दिख चुकी 19 जनवरी जुम्मे की रात को ही। ठीक है ना। और फिर उसमें मैं आपको समझा रहा हूं, होशियार, वीकली टाइम फ्रेम, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, ये भी नहीं भूलना। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ज्यादा फोमो में नहीं आना। वक्ती तौर पे अगर स्काल्प लॉन्ग मिल रहा है तो जरूर लगाना। सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होती, हम ऊपर के टारगेट्स एज पर 2 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 6 आवर टाइम फ्रेम, 8 आवर टाइम फ्रेम, 12 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 3 डे टाइम फ्रेम देख रहे हैं, मगर स्टिल सपोर्ट का ब्रेक ना होना उसके लिए जरूरी है। और अब तक फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है। तो आप लोगों ने वो मानकर लॉन्ग्स लगाने हैं, पार्टिसिपेट करना है इस मार्केट में। एक लाइन में कोई भी स्टॉक नीचे नहीं जाता। अब वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, इसका मतलब ये कि स्काल्प लॉन्ग्स नहीं लगाओगे, जरूर लगाओगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर ये वीकेंड शुरू हो गया। मेरा ये सब कुछ बताने के बाद आपको अपना यूएई के टाइम के हिसाब से 1 बजे, हाँ 1:30-2 बजे, पाकिस्तान इंडिया के टाइम के हिसाब से 2, 2:30, 3 बजे ऐसा कुछ। ठीक है, वीकेंड शुरू हो गया और करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से फिर मैंने आपको वही रिपीट किया। रियलिस्टिक टारगेट हमारा 50,100 है, उसके बाद हमारा 30,000 तक भी जा सकते हैं। ठीक है ना। बुल साइकिल फेज 2 में मार्केट स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए इट्स नॉर्मल, मगर हमारा रियलिस्टिक टारगेट एज पर ईयरली एंड मंथली कैंडल मैक्रो लेवल के हिसाब से 6 मंथ कैंडल के हिसाब से क्या है? 50,100। आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी को मैंने लिखा यहां पर टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोजर 41,662.20, नोट कॉशन वार्निंग के साथ 41,140 के नीचे शॉर्ट है टिल 36,000 मिनिमम। ठीक है, वही रिपीट किया। वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव भी बताया, रिपीट किया कि इसको इग्नोर नहीं करना कॉशन और वार्निंग के साथ। मगर यही टारगेट है डेली टाइम फ्रेम में, यही टारगेट है, यही टारगेट है। 16 जनवरी सेम बात, 17 जनवरी सेम बात, 18 जनवरी सेम बात, 19 जनवरी सेम बात। 46,000, 46,000, 46,000 अभी भी रिपीट सेम करे जा रहा हूं। इस वीडियो को शुरू से देखो, एक ही बात रिपीट पे 20 जनवरी भी सेम बात रिपीट करी है। ठीक है ना, डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से। फिर यहां पर मैं लिखता हूं कल टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज्ड एट 41,691.80, नोट कॉशन वार्निंग 41,140 के नीचे शॉर्ट है टिल 36,000 मिनिमम। रिपीट पे सेम बात करता जाऊंगा कि इसको नहीं भूलना। वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नहीं भूलना। ठीक है ना, मगर अब 3 डे टाइम फ्रेम में भी हमारे नीचे के टारगेट्स सो फार कंप्लीटेड। लाइव जूम सेशन में समझाया था क्लियरली, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होती कीप लॉन्ग्स ओपन, स्टॉप लॉस छोटा सा 40,200 जो हमारा TP11 भी है इन वीकली टाइम फ्रेम। फ्रेंड चैट सेक्शन पे क्लिक करके मैं वही समझा रहा हूं कि रीड एंड फॉलो अकॉर्डिंगली।
सब बनाओ डिफरेंट अकाउंट्स और उसे यूज करो आज से ही, ठीक है ना। जब मैं यूज करता हूं तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे, आप भी यूज करें, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो ही में कब 9 दिसंबर से लिखा हुआ है, ठीक है ना ये, और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो 11 दिसंबर को शायद अपलोड हुई थी, हाँ ये 15 दिसंबर को। एनीवेज, तो वो वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ है, यहां पर एनालिसिस सेक्शन में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक 3 ट्रेडिंग अकाउंट्स इफ यू डोंट हैव इट येट। पहला ट्रेडिंग अकाउंट फॉर स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग, दूसरा सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर स्विंग ट्रेड्स, तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड ट्रेडिंग अकाउंट फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग विच इज इन रियल एट द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। मगर आपने 3 अकाउंट बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अब ये वीडियो जाकर देख लो, इसको दोबारा से सब रिपीट नहीं करूंगा, पहले वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप भी समझाया, पल पल की खबर के हिसाब से, यहां तक डेली टाइम फ्रेम में 12 रिपीट किया 40,000 को। फिर 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी मैंने आप लोगों को लाइव जूम सेशन में भी समझाया, सपोर्ट नहीं ब्रेक हो रही, लॉन्ग लगाओ। और क्या ही वो लॉन्ग चला हमारा 42,197 तक का, 46,302.87 मैंने यहां पर 3 डे टाइम फ्रेम में भी आपको फिर सेम बात रिपीट कर दी, जो मैं 5 दिन से डेली टाइम फ्रेम में बता ही रहा था, ठीक है। जब बिटकॉइन की प्राइस 41,855.7 पे थी, ठीक है। रिमाइंडर्स के साथ 12 ये भी बता रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम में TP11 40,200 का भी वेट है। स्टिल स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होती हम ऊपर ही देखेंगे, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोज्ड, ये आज मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको सब बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये एक बोनस आप लोगों के लिए जो अपना YouTube के जरिए वसीले से हमें सुनते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस सेक्शन नहीं पढ़ सकते, तो दुआओं में याद रखो, कोई इंसान आप लोगों को अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट ज़रूर बता देगा, ठीक है ना, अपने लर्निंग ग्रुप के, अर्निंग ग्रुप के, मगर कभी भी एडवांस पे इस तरह टारगेट्स नहीं देगा जिस तरह मैं हर वीक ही आप लोगों को दे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए, ताकि लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो। और काश आप लोग पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ इसको समझें भी। लाइव ट्रेडिंग शुरू वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, बिटकॉइन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग क्या है, टारगेट 41,409.8, ये बहुत जल्द हिट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है फारूक भाई, टारगेट क्या दे रहे हैं आप, 41,515.3, ठीक है, ये बहुत जल्दी हिट होने वाला है। बिटकॉइन इन 1 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, फारूक भाई वो आपने बताया था, लॉन्ग भी बताया था, वो भी हो गया, शॉर्ट भी बताया था, वो भी हो गया। अब क्या है फारूक भाई, अब मंडे है, अब 22 जनवरी है, अब पल पल की खबर चाहिए फारूक भाई, अब क्या है, तो फारूक भाई बता रहे हैं आपको 41,649.4, ठीक है ना। ऑलरेडी बिटकॉइन अभी 40,666 तक जा चुका है, मजीद नीचे भी जा सकता है, बट स्टिल मैं आप लोगों को एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम ये टारगेट दे रहा हूं, इसका मतलब ये हिट होगा इंशाअल्लाह 41,649.4। अगर सपोर्ट ब्रेक हुई तो बाद में, सपोर्ट ना ब्रेक हुई तो बहुत जल्दी हिट होगा। बिटकॉइन इन 2 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, पहले भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस वीडियो के स्टार्ट से बता रहा हूं, ठीक है ना, काफी दफा रिपीट कर चुका, मजीद खोलकर दिखाने की जरूरत नहीं है, 13 जनवरी से बताया हुआ, स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा, ठीक है ना, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि 2 आवर टाइम फ्रेम में हमें अभी भी 42,022.2 फिर एक दफा मिल सकता है, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको कॉशन और वार्निंग के साथ फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, 41,140 के नीचे शॉर्ट है टिल 36,000 मिनिमम, याद रखो, भूलना नहीं। वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, प्रॉपर सिग्नल लिखकर दिया हुआ है आप लोगों को, TP11 40,200 का इंतजार है। लाइव जूम सेशन में भी समझाया था 19 जनवरी को क्लियरली, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होती कीप लॉन्ग्स ओपन, स्टॉप लॉस छोटा सा 40,200 जो हमारा TP11 भी है इन वीकली टाइम फ्रेम, शॉर्ट जो हमने अपना 49,000 से जो शॉर्ट लगाया है ना, 48,000 से जो शॉर्ट लगाया है ना, उसका हमारा TP11 है 40,200, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस पर स्टॉप लॉस रख दो और स्काल्प लॉन्ग्स लगाओ, स्विंग लॉन्ग भी इसी में मिलेगा आपको। जब तक ये एक की लेवल, एक लोकल सपोर्ट, एक इसको जो बोलना है आपको बोलो, नहीं ब्रेक हो रहा तब तक आपने बार बार लॉन्ग लगाने, ठीक है। देखो ना यार, चार्ट्स में इस बात को समझो ना, क्यों नहीं समझ में आती इतनी छोटी सी बात। देखो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है। जब तक ब्रेक नहीं हो रही बार बार लॉन्ग लगाओ ना, बार बार लॉन्ग लगाओ ना, बार बार लॉन्ग लगाओ ना, ठीक है।
और अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में हमें गिरना ही है, एक हायर लो का मूव मिलना ही है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है, शॉर्ट चल रहा है और मजीद ये सपोर्ट टूटनी है। स्टिल जब तक नहीं टूट रही तब तक तो कमाओ ना, क्यों नहीं कमाते हो? ठीक है, कमाओ। आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, पहले से जो भी बताया है अल्हम्दुलिल्लाह वही रियलिटी है। बिटकॉइन की प्राइस का नीचे जाना टेम्पररी है, परमानेंट नहीं, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल पेंडिंग हमारा टारगेट क्या है 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था। मत भूल जाना, जरा से दम से मत घबराना, ये रियलिटी है, इसको इग्नोर नहीं करना। देखो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पर 45,350.9। यही हकीकत है, यही रियलिटी है, ये होना है। अगर सपोर्ट ब्रेक ना हुई तो जल्दी हो जाएगा, सपोर्ट ब्रेक हुई तो थोड़ी देर बाद होगा। मगर ये जो मैं अब दिखा रहा हूं ना 4 आवर टाइम फ्रेम में 40,816.7, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, भले कॉशन और वार्निंग के साथ वही बात है कि अगर हमारी डेली वीकली 3 डे कैंडल क्लोज होना शुरू हो गई 41,140 के नीचे तो शॉर्ट है टिल 36,000 मिनिमम। बट स्टिल जब तक नहीं क्लोज हो रही बॉडी के साथ तब तक वीकली टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के नीचे के टारगेट्स पेंडिंग रहेंगे। हमने पुल बैक मारना है, प्राइस ने उठना है दोबारा। ठीक है, और ये 40,816 हो सकता है बाद में आए, पहले हमारा 45,000 आ जाए। समझ में आ रही है बात, जो 4 आवर टाइम फ्रेम के साथ पिछले हफ्ते से बताया हुआ। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। देखो 40,666 का ऑलरेडी एक लो मार के, हायर लो मार के 40,300 के बाद ऑलरेडी प्राइस उठ रही है। करंट प्राइस एक्शन देखो, बातों को समझो, ठीक है, इग्नोर नहीं करो। बाद में वही होना है जो वीकली टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, वो तो कंफर्म है। ठीक है, मगर बीच में जो चल रहा है इससे फायदा उठाना सीखो, ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। बिटकॉइन इन 6 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, पहले से जो भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह वही रियलिटी है। बिटकॉइन की प्राइस का नीचे जाना टेम्पररी है, परमानेंट नहीं, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पेंडिंग है फारूक भाई, क्या पेंडिंग है? क्या बताया था लास्ट वीक को आपने 13 जनवरी को, जो यूट्यूब पर अपलोड भी है 13 जनवरी को 4:39 AM ही से बताया हुआ है। लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की 15 जनवरी की वीडियो में भी मौजूद है। 46,446.4 अब हिट हुआ कि तब हिट हुआ, नहीं भूलना। डंप से भूल जाएंगे, बेयर मार्केट शुरू हो गई इनके दिमाग में, नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं। और अभी भी ये जो दिखा रहा हूं 40,561.1, ये फिलहाल ये चल रहा है। ठीक है ना, मगर ये हकीकत नहीं है, हकीकत वही है जो लास्ट वीक से बताया हुआ है। ठीक है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हमने उठना ही है। बिटकॉइन इन 8 आवर टाइम फ्रेम एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग, पहले से जो भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह वही बात दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कॉशन वार्निंग भी सेम, पहले जो बताया वो भी खोलकर दिखाता हूं। उसके अलावा अभी दिखा रहा हूं 42,505.1, और पहले जो बताया था वो भी प्रोबेबिलिटी है, वो भी पॉसिबिलिटी है अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होती। क्या है वो जो 8 आवर टाइम फ्रेम में आपने दिखाया हुआ पिछले हफ्ते से 46,590.6। ठीक है फारूक भाई, पागल नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए बता रहे हैं ना, मुफ्त में, इसलिए कदर नहीं है आप लोगों को। रिपीट पे कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं तो इसका मतलब ये होना है इंशाअल्लाह। तो ना अब क्या होगा, तो वो अब क्या होगा खुल के बता रहा हूं। 12 आवर टाइम फ्रेम में बता चुका हूं 45,034.4। ठीक है, अभी करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। और पिछले हफ्ते से जो बताया हुआ है उसको इसको TP2 मानो जो अभी बता रहा हूं, और उसको TP1 मानकर चलो। ठीक है, पहले वाला बिटकॉइन इन 12 आवर टाइम फ्रेम इस पर करंट प्राइस एक्शन किंग, पहले वाला टारगेट TP2 कर लो। हाँ, उसको TP2 कर लो, इसको जो अभी बताया उसको TP1 रख लो, ताकि आप लोग स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट तमीज से लगा सको और ट्रेडिंग के नाम पर गैम्बलिंग ना करो और मार्केट आपके खिलाफ भी जाए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में तो गिर ही रहे हैं ना। तो वीकली टाइम फ्रेम में गिर रहे हैं, फिलहाल शॉर्ट चल रहा है। सिंस वी गेट रिजेक्टेड फ्रॉम 49,027 ऑन 11 जनवरी 2024, ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने, इंसान बन जाओ, नो गैम्बलिंग इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग, इंशाल्लाह फायदा होगा। ठीक है, तो आपने इन बातों को समझना है। जो भी आज तक बताया है, हक बताया है, सच बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह वही रियलिटी है। बिटकॉइन की प्राइस के नीचे जाना टेम्पररी है, परमानेंट नहीं, बिकॉज रियल डायरेक्शन इज शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल पेंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं कह रहा हूं, इसको TP2 मानकर चलो, जो कि ना आप लोगों को मैंने पिछले हफ्ते से बताया हुआ है, यूट्यूब पर मौजूद भी है।
प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। इसको आप TP2 रख लो 46,980.7, ठीक है ना, 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो पिछले हफ्ते से बताया हुआ, और इसको TP1 मान लो, और जब ये TP1 हिट होना तो फिर अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट TP1 के नीचे रख लेना, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? क्या है ये TP1 आपकी 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो अभी दिख रहा है हमें चार्ट्स के ऊपर 45,034.4। अब इसके 45,000 के नीचे आपने ना अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा देना ये TP1 हिट होने के बाद। आगे बढ़ते हैं। रोज दिखाया है सेम टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल पेंडिंग, भले पहले हिट हो चुका हो, दोबारा का इंतजार है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रोज दिखा रहा हूं आप लोगों को 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18, 19, 20, 21, 22, आज भी बता रहा हूं कि डेली टाइम फ्रेम में 46,000, डेली टाइम फ्रेम में 46,000, डेली टाइम फ्रेम में 46,000 दिख रहा है, तभी बता रहा हूं ना, नहीं दिखेगा तो क्यों बताऊंगा, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये कि ये हमें एज पर आवर ओन टेक्निकल एनालिसिस, एज पर चार्ट्स जो बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, हमें ये दिख रहा है। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं टूट जाती तब तक हमें ये दिख रहा है, और लोकल सपोर्ट टूट जाए तो वो अलग बात है कि ये टारगेट्स फिर पेंडिंग हो जाएंगे, बाद में वीकली टाइम फ्रेम के हायर लो के मूव कंप्लीट होने के बाद हिट होंगे, अभी नहीं हिट होंगे फिर। तो ये मैंने आप लोगों को बारहा बताया, ठीक है ना, और ये बार बार हिट भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि 46,000 हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, ये हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफी दफा हिट हुआ है। और इसके अलावा दोबारा का इंतजार है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी एक दफा फिर से वेट कर रहे हैं इसका, फिर आए ये, ठीक है ना, फिर 46,000 आए, फिर 46,000 आए, ठीक है ना। और ये मैं आप लोगों को जमाने से रिमाइंड करवा रहा हूं, 15 जनवरी को भी सेम बात कही थी मैंने, रोज सेम बात कर रहा हूं, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम में 46,000, डेली टाइम फ्रेम में 46,000, भले वीकली टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव पेंडिंग हो, भले हायर लो लगना हो, भले हमने नीचे जाना है, जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक हो रही हम ये ऊपर देखते रहेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम हो गया। अब कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, नेवर इग्नोर, जो दिखाया है वो टारगेट अचीव होने के लिए सपोर्ट का सक्सेसफुली ब्रेक होना पहले जरूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 3 डे टाइम फ्रेम में ये पहले ब्रेक होना जरूरी है। अगर 40,000, ये 39,800, 39,600 ये ब्रेक नहीं हो रही सपोर्ट हमारी, फिर क्या है, फिर 38,486.74 अभी नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये फिर ये पेंडिंग हो जाएगा। जो अभी दिख रहा है इस पर करंट प्राइस एक्शन किंग 3 डे टाइम फ्रेम में हमें यही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 38,486.7, पर इसके लिए सपोर्ट का ब्रेक होना जरूरी है। नहीं तो अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रही तो मत भूलना, आप लोगों को रिसेंटली मैंने कल ही बताया है 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग के ऊपर 46,000, ठीक है, नहीं भूलना, ठीक है। अब 46,000 हो, 40,080 हो, 25 हो, 211 हो, 312 हो, ये सब सेम ही है, ठीक है। कंसिडर इट डन इफ सपोर्ट डज नॉट ब्रेक। जिस तरह जो कोशिश चल रही है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में ना ब्रेक होने की, देखते कब तक चलती है। एनीवेज, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।